कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। और अगर बिकने पर आ जाओगे तो घट जाएगी दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओगे तो घट जाता है दाम अक्सर। और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। ये पंक्तियां हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, जिन्होंने इन पंक्तियों का जिक्र मंच को संबोधित करने के दौरान किया। दरअसल रविवार को रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को पानी के टैंकर का तोहफा दिया है, जिससे पानी की समस्या का समाधान हो सके। इस दौरान उन्होंने मंच को भी संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जहां पर कभी मिलकर काम करने की मंशा नहीं होती थी, कभी स्थानीय सांसद से बात नहीं होती थी कि कहीं ऐसा ना हो किसी काम का क्रेडिट लेना और देना ना पड़ जाए। काम सांसद करते थे तो क्रेडिट सरकार लेने की कोशिश करती थी, और सरकार यदि गलती से कोई प्रोजेक्ट उठा ले तो कभी लोकल किसी जनप्रतिनिधि से बात नहीं करती थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दौरान कैबिनेट मंत्री और बीजेपी सांसदों की भी जमकर तारीफ की और कहा कि ये 7 हाथ दिल्ली की जनता की सेवा के लिए लगातार तत्पर है, जिससे दिल्ली की जनता की सेवा हो सके। दिल्ली के ये 7 हाथ सांसद के रूप में और दिल्ली के 7 प्रतिनिधि, ये 7 पे 7 ये टीम पूरा 24/7 काम करने वाली है। तो दिल्ली वालों समझ लीजिए कि ये दुख के 27 साल का वनवास धीरे धीरे अब खत्म होने वाला है। एक एक काम दिल्ली के हित में यहां पर योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। मंच को संबोधित करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर प्रहार किया और दिल्ली की सरकार पर कर्ज होने का आरोप लगाया। पिछली सरकारें तो बिल्कुल पूरी तरीके से खजाने खाली करके गई है। यहां तक कि इतना सारा कर्जा सरकार के ऊपर छोड़ के गई है। 6000 करोड़ की तो आदरणीय प्रवीण जी मेट्रो की देनदारी वो छोड़ के गए हैं। यहां तक कि मैंने एक जगह पे फोन करवाया प्रवेश जी के माध्यम से कि भाई कार्यक्रम करना है, ये हॉल की बुकिंग करानी है, तो उन्होंने कहा पिछली सरकार ने अभी हमारे 9.5 लाख रुपए देने हैं, पहले वो तो भिजवा दीजिए। कितने शर्म की बात है। जहां पे हाथ रखते हैं वहां से एक भ्रष्टाचार का नया केस खुल जाता है। ऐसी सरकारें जो यहां सच में उनको सही नाम दिया गया आपदा सरकार। मुझे खुशी है कि दिल्ली के लोगों ने इस आपदा से पीछा छुड़वाया, इसी कारण से दिल्ली अब आगे बढ़ पाएगी। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए पानी के टैंकर को लेकर ऐप की जानकारी दी, जिससे दिल्ली की जनता को पानी के टैंकर की जानकारी मिल सके और उन्हें परेशानी ना हो। किया है कि पूरी निगरानी होगी, सरकार पूरी पेमेंट करेगी, मगर उसके बदले में काम भी चाहिए। तो जिसको जो पॉइंट दिए जाएंगे, जो उसको लोकेशन दी जाएंगे, अगर एक दिन में उसको 9 ट्रिप करने, 10 ट्रिप करने, उसको लोकेशन दी जाएगी, वो जहां पर भी जाएंगे उसकी पूरी निगरानी होगी ऐप के थ्रू। ना केवल सरकार बल्कि दिल्ली की सारी जनता उस ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे अपने एरिया में कहां पे टैंकर जा रहा है, किस वो लोकेशन में जा रहा है, ये सारा देख सकता है। गौरतलब है कि पिछले साल दिल्ली में पानी की काफी किल्लत हो गई थी, जिसे लेकर दिल्ली की जनता सड़कों पर उतर आई थी और दिल्ली की पूर्व सरकार यानी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया था, जिसका नतीजा दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला और आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।